हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है अमीर देवरानी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे तो दिन का खाना तो बनाकर चली जाओ, कौन सा तुम घिस जाओगी। कावेरी जी अपनी बड़ी बहू कविता से बोली। फिर कविता बोली, मम्मी जी मेरे अलावा आपकी एक बहू नेहा और है, वो खाना बना लेगी। अरे वो छोटी है, अभी उसे कहाँ इतनी समझ है, तुम बड़ी हो, थोड़ी तो समझदारी दिखाओ। कावेरी जी हाथ नचाते हुए बोली। फिर कविता बोली, मम्मी जी माना कि आपकी छोटी बहू दहेज खूब सारा लाई है, पर वो दहेज आपके और उसी के काम आ रहा है, तो आप उसकी गुलामी करिए, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत करिएगा। बोलकर कविता अपने मायके के लिए निकल गई। कावेरी जी के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा अनिल, जिसकी पत्नी है कविता, दोनों की 2 साल पहले शादी हुई है, और छोटा बेटा सुनील, जिसकी पत्नी है नेहा, जिसकी अभी 6 महीने पहले शादी हुई है। कावेरी जी अपने दोनों बेटों और बहुओं के साथ रहती है। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका है। उनके एक बेटी भी है गीता, जो कि शादीशुदा है। अब कावेरी जी जो है वो अपनी दोनों बहुओं में फ़र्क करती है, और ये बात कविता तब से देख रही है जब से उसके देवर की शादी हुई है। जहाँ कविता को शादी होते ही कावेरी जी ने पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप दी थी, ये कहकर कि तुम्हारा घर है, अब तुम जानो, मैंने बहुत साल कर लिया। वही कावेरी जी ने नेहा को 1.25 महीने तक घर का कोई काम नहीं करने दिए, ये कहकर कि अरे इसकी मेहंदी तो छूटने दो, फिर तो सारी उम्र यही सब करना है। सुन करके कविता को धक्का सा लगा था, पर वो कुछ नहीं बोली। फिर 1.25 महीने बाद भी नेहा से छोटे मोटे काम ही करवाए जाते, ये कहकर कि अरे अभी तो इसके खेलने खाने के दिन हैं, अभी से इस पर घर गृहस्थी का बोझ मत डालो। कविता बेचारी सुबह 5 बजे उठती और नेहा 8 बजे। कविता सारा खाना बनाती और नेहा बस खाना परोस देती। कविता को कहीं जाना हो तो पहले घर का सारा काम करके जाती, जबकि नेहा कहीं भी जाती तो तैयार होकर के निकल जाती। कविता को बुरा तो लगता था, पर वो ये सोचकर कुछ नहीं बोलती कि कहीं देवरानी को ये ना लगे कि वो देवरानी से जलती है, और फिर उसे इसका कारण भी नहीं पता था। पर आज उसे इसका कारण पता चल गया। वो हुआ यूं कि आज दोपहर में कविता को अपनी मम्मी के साथ बाजार जाना था। सुबह ही उसके पास कॉल आया। अब शायद कविता को उसकी माँ से बात करते नेहा ने सुन लिया। फिर जब कविता अपनी सास को कहने गई कि उसे जाना है, वो जब अपनी सास के कमरे में पहुंची तब उसने सुना कि उसकी देवरानी कावेरी जी से कह रही थी, मम्मी जी कह दीजिए बड़ी भाभी से कि जहाँ भी जाना है दिन का खाना बना कर जाए, मुझसे नहीं होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। मेरे पापा ने इतना दहेज इसलिए थोड़ी दिया है कि मैं नौकरों की तरह काम करती रहूँ। तब कावेरी जी बोली, अरे मैं बोल दूंगी उसे, वो ही बना कर जाएगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों की बातें सुनकर कविता दंग रह गई। तब भी वो अंदर जाकर कावेरी जी से बोली, मम्मी जी मैं मेरे मायके जा रही हूँ। तब ही कावेरी जी ने उससे ये सारी बातें कही थी। फिर कविता ने भी जवाब दे दिया और मायके निकल गई। पर उसके आते ही बहुत हंगामा हुआ। कावेरी जी ने अनिल को कविता की कही बातें बड़ा चढ़ाकर बताई। तब कविता ने भी सबके सामने कावेरी जी और नेहा की कही बातें बताई, और साथ में ये भी कहा कि अब या तो सारा काम बराबर बांटा जाएगा या फिर दोनों की गृहस्थी ही अलग कर दी जाए। फिर दोनों भाइयों ने अपनी अपनी गृहस्थी अलग कर ली। अब नेहा को सारा काम करना पड़ता था। हालांकि कावेरी जी ने अब भी इसका ठीकरा कविता के सर ही फोड़ा कि उसने घर के 2 हिस्से करवा दिए, पर उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।